नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल योग गीता में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज हम पाठ करेंगे श्री हनुमान जी का। श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल यशु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या की मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आज हम लोग नवम श्लोक तृतीय अध्याय का पाठ करेंगे। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ अर्थात एकमात्र यज्ञ या विष्णु के लिए किया गया कर्म की अपेक्षा अन्यत्र अन्यथा लोकः संसार, अयम यह कर्म बंधन कर्म के कारण बंधन में फंसा हुआ, तत् उस अर्थम के लिए कर्म के कौन्तेय हे कुंती पुत्र, मुक्त संग फलाकांक्षा से मुक्त समाचर भली भांति आचरण करो। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अपना जो आचरण है उसे भली भांति उसका पालन करो। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अर्थात यहाँ पर कुंती पुत्र कौन है? कुंती पुत्र हैं आपको अर्जुन, और अर्जुन को कहा जा रहा है कि तुम सदा एक बलि प्रथा या हवन करो, यज्ञ करो। यज्ञ का जो समस्त जो वह है फल, वह प्राप्त होता है विष्णु को। विष्णु के पास जाता है और विष्णु सबको वितरित कर देते हैं वह शक्ति। चाहे गायत्री का आप मंत्र से हवन करें, लक्ष्मी का हवन करें, गणेश जी का हवन करें, या शिव भगवान का महामृत्युंजय जाप करते हुए उसका हवन आदि करें, या काली माता का करें, सब में हवन आप कर सकते हैं। और हवन करते हुए आप जो भी मंत्र देते हैं तो सबके जो रचयिता है और जो सबके पालनहार हैं उनके पास वह पहुंचता है और सब ईश्वर में होते हुए सब में वितरित हो जाता है। और वही जो यज्ञ करने वाले हैं, यज्ञ करता है, और जो योग करता है, योग के करने वाले हैं, उनको भी प्राप्त वह फल होता है और उनका ज्ञान भी बढ़ता है। तो वह यहाँ पर कहते हैं कि अर्जुन से कि तुम मुक्त रहते हुए, हर चीजों से मुक्त रहते हुए तुम यज्ञ कर्म को करो, वह श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा। तो यही यहाँ पर कहा गया है। और इसीलिए यह साधन मार्ग में जब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ एक प्रारंभिक अवस्था है, उसके बाद की जो अवस्था है ध्यान अवस्था है, और उसके बाद की जो अवस्था है वह क्रिया योग व्यवस्था है। उस क्रिया योग व्यवस्था को आप साधन का अंतिम चरण मान सकते हैं। उसमें आप योग करते हुए आप नेह लगा लेते हैं ईश्वर से। तो यज्ञ, ध्यान और क्रिया योग के माध्यम से आप साधन को प्राप्त कर सकते हैं। यह जो साधन मार्ग है यह सरल मार्ग नहीं है, यह महापुरुषत्व का मार्ग है और इसे महापुरुषत्व माना जाता है। जिसने इस जीवन में अपने ब्रह्म को साध लिया, अपनी आत्मा को साध लिया, वह परमात्मा को जान गया, पूरे विश्व को जान गया, साधन साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए उसे किसी प्रकार का मोह नहीं होता है। यही कर्म का सिद्धांत यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे। अगला जो श्लोक है 10वां श्लोक, उसकी व्याख्या करेंगे हम लोग। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, अनेन प्रसविष्यमेष वो अस्ति कामधुक। सह के साथ, यज्ञा यज्ञों, प्रजा संततियों, सृष्टवा रचकर, पूरा प्राचीन काल में, उवाच कहा प्रजापति जीवों के स्वामी ने, अनेन इससे, प्रसविष्यम अधिकाधिक समृद्ध हो,
एष यह वह तुम्हारा अस्तु होए इष्ट समस्त वांछित वस्तुओं का कामधुक प्रदाता। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो यहाँ पर क्या कहा है कि यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। यहाँ पर यज्ञ की महिमा को बताया गया है। यज्ञ से क्या होता है कि जितनी भी आत्माएं हैं, परमात्मा है, वह सभी तृप्त होते हैं, क्योंकि विष्णु को जाने के बाद वह सब में वितरित हो जाता है। विष्णु अपने पास नहीं रखते हैं, वह प्रकृति सबके रचिता है, पालनहार है और इसीलिए सब में वितरित कर देते हैं। पालनहार का अर्थ क्या होता है कि जो पालन करता है सभी जगत के प्राणियों का, चाहे वह सृष्टि में चराचर जो भी जगत है उसका जो पालन करता है वह श्री विष्णु है। विष्णु सब में वितरित कर देते हैं और जो भी देवी देवता हैं उन्हें भी वह प्राप्त हो जाता है। यह विष्णु ने कहा है और श्री कृष्ण ने कहा है कि यज्ञ से ही यह सिद्ध होता है। यज्ञ की महिमा को यहाँ पर बताई गई है। अगला जो श्लोक है 11वां एकादश, वह हम लोग पाठ करते हैं। एकादश श्लोक में कहा गया है, देवान भाव यतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वापस्यथ। देवान देवताओं को भावयता प्रसन्न करके अनेन इस यज्ञ से ते हुए देवा देवता भावयन्तु प्रसन्न करेंगे, वह तुमको परस्परम आपस में भावयन्तः एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए श्रेय वर मंगल परम परम अवापस्यथ तुम प्राप्त करोगे। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, यह यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो जो यज्ञ करता है, यज्ञ की महिमा ही यहाँ पर बताई गई है और श्री कृष्ण ने कहा है कि जो यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने वाले से सभी देवता प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि आपने उन्हें जो उनका जो खाद्य वस्तु है वह हवन है, यज्ञ है, और उन्हें आपने पहुंचाया और उससे वे तृप्त होते हैं। सभी आत्मा चराचर जो जगत है वह तृप्त होते हैं, तृप्त होने से सभी प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होने से आपकी भी प्रसन्नता बढ़ती है। यह यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि यज्ञ से, यज्ञ कर्म से सभी देवी देवता तो प्रसन्न होते ही हैं, सभी चराचर जगत प्रसन्न होते हैं, आपकी भी प्रसन्नता बढ़ती है। यह यज्ञ कर्म से संभव होता है। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।